तो आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्योंकि इससे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो हमें इसमें ये इक्वेशन हमको देखनी है और हमें बताना है कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है, अब संगत और असंगत की हमने इसको 3 पार्ट्स में किया था। कैसे किया था एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ। A1 A2 B1 B2 C1 C2 पहली कंडीशन थी, ये इक्वल नहीं था। ठीक है, इसको फिर हमें देखना ही नहीं था वैसे तो। ठीक है, बट फिर भी आप इसको ये मान सकते हो कि ये अनइक्वल है, हमें पहले वाले को देखना था। इस कंडीशन में ये क्या होता है, संगत। उसके बाद दूसरी कंडीशन थी A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसमें क्या था, तीनों इक्वल थे। ठीक है, तो ये भी क्या था बेटा, संगत था। असंगत के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये था बेटा असंगत। ठीक है, इसकी एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जब लास्ट वाला इक्वल ना हो और पहले वाला हो, बस तो इस कंडीशन में असंगत होता है। बाकी हमने ये ट्रिक अपनी कर ली थी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे इसने कहा है आपको ग्राफ, इसको संगत है तो इसको आपको ग्राफ ये विधि से हल करना है। तो संगत होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कंडीशन को किसी भी एक को सेटिस्फाई करना है। चलो देखते हैं। A1 कितना है बेटा 1, B1 कितना है 1, C1 कितना है 5। ठीक है, इसमें कितना है A1 2, इसमें B1 कितना है, सॉरी A2, इसमें B2 कितना है 2, C2 इसमें कितना है 10। अब इसको कंपेयर करो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये B2 है ना, इक्वल टू C1/C2। तो ये 5/10 को आप काट सकते हो। ठीक है, कैसे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब आपने क्या देखा, तीनों इक्वल आ गए हमारे, 1/2 1/2 और 1/2। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मतलब ये संगत है। अब हमें इसका ग्राफीय विधि से इसको हल करना पड़ेगा। और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। और एक्स को वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देख लो आप। x + y = 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, y = 5 - x रख लेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, x को उधर लेके गए हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी बेटा एक वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आती रहेगी ना। ठीक है, अब देखो आगे समझा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये था 10। अब ये देखो, ये भी 2, ये 2 और ये 10, ये तीनों क्या है, 2 की टेबल में आते हैं ना। तो हम इस पूरी को 2 से डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट को भी और राइट वाले हिस्से को भी। ठीक है, लेफ्ट वाले हिस्से को भी और राइट वाले हिस्से को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 5। कुछ बच्चे सोचते हैं सर आप ऐसा क्यों करते हो, बेटा हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, सिर्फ 1 सेकंड 5 सेकंड लगेंगे बेटा आपके। देखो, मान लो ये एक रस्साकसी का मैच चल रहा है। ठीक है, इधर भाई 10 बच्चे हैं और इधर भी 10 बच्चे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें 5 बच्चे और ऐड कर दिए और बिल्कुल सेम वेट के और सेम, मतलब जिसमें सेम पावर है, वो 5 बच्चे इधर भी ऐड कर दिए। तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इक्वेशन पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैथ्स में भी हम क्या करते हैं, इक्वेशन जब इक्वल टू का निशान हो तो दोनों तरफ जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिखने में आपको लग रहा है कि ये सर ये 2 तो गायब हो गया, बट वो ठीक है बेटा, इक्वेशन में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा ठीक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो y = वो क्या हो जाएगा, 5 - x हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये दोनों इक्वेशन बराबर ही आ गई, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं लिखूँगा x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर किसमें, इस वाली इक्वेशन में। तो y = 5 - x की जगह क्या रखूँगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब की बार मैं x क्या रख दूँ, 2 रख देता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह पे जब मैं 2 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। ठीक है, इसी तरह आप इसमें x की वैल्यू कुछ और रख लो, इनके अलावा कुछ और रख के देख लो। ठीक है, x की वैल्यू इसमें 2 रख लो, 2 रख दी हमने। अब की बार 1 रख देते हैं, x की वैल्यू क्या = 1 रखने पर, जब आप इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो y = 5 - 1, y = कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब की बार x की वैल्यू आप 3 रख दो, 3 रखने पर। ठीक है, x की वैल्यू क्या रख देंगे 3 रख देंगे, किसमें, इस वाली इक्वेशन में। तो y = कितना आ जाएगा बेटा, x की जगह जब मैं 3 रखूँगा तो y = कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पे सोल्व करते हैं। देखो ये अपने पास ग्राफ है। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं, x 0 है तो y कितना है 5, x 0 है तो y कितना है 5, तो ये वाली लाइन बन जाएगी। x 2 है तो y कितना है 3। ठीक है,
x2 है तो y कितना है 3। अगर x2 है तो 2 के समांतर चलूँगा और y कितना है 3, तो 3 के इस तरफ चलूँगा, समांतर चलूँगा, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है बेटा, हो गया, दो ही वैल्यू हमने अभी निकाली थी। ठीक है, अब आप इसको स्केल से लाइन खींच दो इसमें। ये आपकी लाइन कुछ इस तरह से खींच देंगे हम। ठीक है, अब इस वाले में आ जाओ। इस वाले पार्ट में देखो x = 1 था तो y कितना था 4, मतलब x = 1 था तो y कितना था भाई 4, तो ये इस पॉइंट पे मिलेगा हमें। ठीक है, और अगर x = 3 रखा था तो y कितना मिला था हमें 2, मतलब x = 3 था तो y कितना मिला था हमें 2। तो देखो ये भी 3 के पैरेलल और 2 के समांतर, और 3 के समांतर चलूँगा तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना बेटा, हम कैसे ग्राफ पॉइंट्स को डिज़ाइन करते हैं, इस तरह से रखते हैं हम पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये आएगा पॉइंट यहाँ पे। तो हम x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 2, इस पॉइंट इनके जो ये कोऑर्डिनेट हैं जो x हैं इनको आप लिख दो यहाँ पे। x की वैल्यू 2 थी, पहले 2 लिखा जाता है x वाला, उसके बाद बेटा y वाली टर्म लिखी जाती है। ठीक है, 1 4 0 5। ठीक है, और आप इसकी इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख सकते हो इसके नीचे, x + y = 5। ये इस इक्वेशन के पॉइंट हैं सभी। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम थी तो हम एक ही बार लिख देंगे इसको। अब देखो सारे पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही आपका ग्राफ है, सारे पॉइंट एक लाइन पे। किस लिए हैं, क्योंकि जब इस टाइप की कंडीशन होती है तो क्या होता है, संपाती, हमने पढ़ा था ना, संपाती होता है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था ये। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है बेटा ये। अब इसको एक बार हम कंपेयर कर लें। a1 कितना है इसमें 1, b1 कितना है -1, ठीक है, और c1 कितना है बेटा 8। इस वाली में a2 कितना है 3, b2 कितना है -3, c2 कितना है 16। कंपेयर करो भाई, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या देखा बेटा इसमें, ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, मतलब इस कंडीशन में ये क्या होता है हमेशा असंगत। ठीक है, असंगत होता है ना, अभी पीछे बताया था आपको, देखो ये रहा असंगत, इस वाली कंडीशन में असंगत होता है। और जब असंगत है तो हम इसको ग्राफ ये विधि से हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इतना ही छोड़ देंगे। इस पे आ जाओ। अब इसके जो रेशियोज़ हैं उसको इक्वल करके देखते हैं, इसके जो भी कोफिशिएंट है लिख लेते हैं। a1 बराबर है 2, b1 बराबर है 1 और c1 कितना है बेटा -6। ठीक है, देखो ये x का गुणांक a1 माना जाता है, b का गुणांक y का गुणांक b1, और जो कांस्टेंट है जो खाली नंबर है वो c मान लेते हैं। इसमें देख लो a2 कितना है 4, b2 कितना है -2, साइन भी लेना है आपको, c2 कितना है -4। अब इसका देखो रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं, इसके अनुपात, रेशियो को बोलते हैं अनुपात को कंपेयर करते हैं, मतलब a1/a2 मतलब 2/4 = 1, b2 कितना है -2, c1 कितना है -6, c2 कितना है -4। ठीक है, अब देखो ये दिखने में तो इक्वल लग नहीं रहा अभी। ठीक है, ये काट दो पहले, जो कट रहा है ये आ जाएगा 1/2 = -1/2। इसको भी काट सकते हो, 2 3 6, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आएगा 3/2। देखो कोई भी इक्वल नहीं है बेटा, ये दोनों इक्वल मत मान लेना, ये माइनस का वो प्लस का है। ठीक है, तो ये भी इक्वल नहीं है। जब कोई भी इक्वल नहीं हो तब ये क्या होता है, संगत होता है। पहले वाली कंडीशन हो जाएगी ना ये प्रतिच्छेदित रेखाओं वाली। अब हम इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इसका भी आप ग्राफ बना लो। पहले हम इसके पॉइंट लिख लेते हैं और x और y के। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो 2x प्लस में y = माइनस, ये देखो माइनस का 6 था, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, उसके बाद इसको देख लो अब 4x - 2y, ये माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, y = कितना हो जाएगा, ये 6, 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। इसी तरह माइनस का 2y बराबर है 4, ये माइनस का 4x उधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस था ना, उधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इसको आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये माइनस है, इस माइनस को हटाना चाहो तो इस पूरी दोनों साइड किससे आप डिवाइड कर दो, माइनस से, या नहीं था हमने, तो माइनस से जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, और ये प्लस, ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा इसमें। दोनों तरफ माइनस से जब डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है,
माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। नंबर को हम बाद में लिखते हैं, इसलिए मैंने 4 को बाद में लिख दिया। पहले भी लिखोगे तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको करना आना चाहिए। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू क्या रखूँ बताओ, 2 रख दूँ। x इज इक्वल टू 2 रखने पर 1 भी रख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, x की जगह मैंने रखा 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 4, y की वैल्यू मेरी आ गई 2। ठीक है, अब की बार मैं x इज इक्वल टू क्या रख दूँ, 3 रख देता हूँ। x इज इक्वल टू 3 रखने पर अब की बार क्या होगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, x की जगह 3 रखा 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ गई मेरी 0। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इस तरफ। x इज इक्वल टू आपकी बार 0 रख दो। 0 रखने पर 0, 1, 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन में इतनी वैल्यू पुट करोगे ना तो आपके आ जाएंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2y बराबर है 4, x की जगह 0 माइनस 4। तो बेटा देखो ये तो पूरा 0 बन गया ना, ये माइनस 4 बच गया यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इधर जाके भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -2। ठीक है, अब आप x की वैल्यू कोई और रख दो। x की वैल्यू क्या रखोगे, आपकी बार आप 2 रख के देख लो। x इज इक्वल टू 2 रखने पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूँगा x की जगह पे 2, तो ये सोल्व करो आप इसको, 4 दूनी 8, 4, ये हो जाएगा 4, 8 में से 4 गया 4 होता है ना, ये 2 भी उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा नीचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपकी बार y की वैल्यू क्या आएगी, आपकी 2 आएगी। ठीक है, मतलब देखो x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू भी 2 आई, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -2 आई। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ पे आ जाओ बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो x बराबर कितना था 2, y बराबर कितना था 2, मतलब x भी 2 और y भी 2, तो ये यहाँ बनेगा ना, देखो ठीक है, ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद क्या था, x बराबर 3 था और y बराबर 0, मतलब x बराबर 3 तो y 0 था, तो ये 3 यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, जब भी कोई भी एक 0 हो, पहले वाला अगर x पे कोई नंबर है और y 0 है तो x पे जो नंबर है वहीं पे डॉट लग जाएगी, अगर x 0 y पे नंबर है तो y पे लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे 2 पॉइंट आ गए। अब हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे। अब आ जाओ बेटा इसमें, x 0 है तो y -2 है, मतलब x तो 0 है तो y -2 है, -2 कहाँ है, ये इसी पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। x 2 है तो y भी 2 है, x 2 है तो y भी 2 है, एक पॉइंट तो हमारा यहीं बनेगा, सेम है ना ये पॉइंट, तो देखो तो हम इस पे लाइन खींच देंगे। अब आपको कुछ याद आया, ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। बताया था ना इस कंडीशन में, जब जैसे ही हम किसी घर में जाते हैं और स्टार्टिंग में लड़ाई झगड़ा दिखता है, मतलब इक्वल नहीं है, तो वो प्रतिच्छेद करती है, उनके विचार नहीं मिलते। इसको हमने इसको ट्रिक से याद किया था। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आपको पहले संगत बताना है, फिर उसके बाद ये पॉइंट निकालना है इस तरह से, और फिर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आप चाहो तो इस वाली इक्वेशन, ये वाली जो लाइन है कौन सी इक्वेशन की थी बेटा, इस इक्वेशन की, तो आप इसको लिख देना इसके पास, 4x - 2y बराबर है 4। और जो ये वाली लाइन हमने खींची कौन सी थी, -2, हाँ ये वाली लाइन, ठीक है हमने गलत कर दिया बेटा, ये वाली लाइन थी इस तरफ, 4x - 2y बराबर है 4, और ये वाली जो लाइन ड्रॉ करी थी ये इस इक्वेशन की थी, तो इसमें लिख देंगे 2x प्लस में y बराबर है 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो चौथा क्वेश्चन है बेटा वो भी असंगत है, ठीक है, तो मैंने उसको कराया नहीं, आप उसको देख लेना। ग्राफ इन दोनों में ही बनेगा, बस वह संगत है तो उसमें भी ग्राफ हम नहीं बना पाएंगे, उतना ही छोड़ देंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, आयत का तो आपको पता होगा ना क्या होता है, आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो। ये लंबाई बराबर है, आमने सामने की भुजाएं मतलब जिसकी बराबर हो होता है बेटा आयत। ठीक है, ABCD, ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है। ठीक है, अब इसने कहा है एक आयताकार बाग है और उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो अभी हमें पता नहीं ना भाई लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे का अर्ध परिमाप 36 है, मतलब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36। तो हम इसको लिख देंगे
भाग का अर्ध परिमाप। आपको पूरा परिमाप पता है, ये तो अर्ध परिमाप है ना। भाग के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, समझाने के लिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ दिखा दूँ। देखो परिमाप का फॉर्मूला होता है बेटा 2 × L+B, ये होता है, ठीक है। बट इसने कहा है अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब हम इसका आधा कर देंगे, जब आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, समझ गए बेटा। इसी तरह तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 2 × L+B अपॉन में 2 कर दूंगा, क्योंकि हमें तो आधा निकालना है ना। जब भी किसी का आधा निकालते हैं तो 2 से हम भाग कर देते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा L+B = 36। तो ये आ जाएगी बेटा आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन को देखो। अब इसने कहा जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। लंबाई को तो हमने L ही माना है ना, चौड़ाई को B माना है, देखो ठीक है। अगर चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, माना लंबाई, XY भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, L, और चौड़ाई माना B। जब L भी हम वैसे ही मानते हैं तो L भी मान लो, आप कम पजल होगे इससे, ठीक है, आराम से कर पाओगे। अब इसने सेकंड कंडीशन में कहा, क्या कहा है बेटा, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब जो लंबाई है, ठीक है, प्रश्नानुसार लिख दूँ यहाँ पे मैं, प्रश्नानुसार मतलब पर्सन क्या कह रहा है, वो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब भाई जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, जो लंबाई है वो बराबर है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो मतलब +4 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, इसी को इतना ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है, यहीं से हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। जब देखो ध्यान से, L की वैल्यू क्या आ गई हमारी, B+4 आई है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, L का मान, किसका मान, L का मान, इस वाली L का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, मैं इसमें रख दूंगा। तो जहाँ भी L है वहाँ पे क्या पुट करूँगा बेटा मैं, B+4, ठीक है। पहले पूरा लिख दूँ, L+B बराबर कितना था 36, L की जगह पे क्या लिखूँगा, B+4 लिख दूँगा, और ये B पहले से ही था, ठीक है। अब देखो ये B और ये B मिला के कितना B हो गया बेटा, 2B प्लस में 4 = 36, ठीक है। 2B बराबर है, ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। नंबर को हम बेटा हमें क्या है, हमें LB की वैल्यू निकालनी है ना, तो इनकी वैल्यू तभी तो निकलेगी जब ये हम इसको अकेला छोड़ेंगे, तो ये 4 भी तो उधर जाएगा, धीरे धीरे सारे नंबर जो है = के लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, और ये B अकेला बच जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो 2B बराबर कितना आ गया बेटा, 32, 36 में से 4 गए 32, तो B बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 32 को 2 से भाग करोगे तो कितना कटेगा बेटा, 16, ठीक है, कितना आएगा, 16 आएगा। अब देखो आगे क्या करना है, अब इस B की वैल्यू को, ठीक है, B = 16 का मान, या B का मान कुछ भी लिख सकते हो, B = 16 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ही रख देंगे दोबारा भी, क्योंकि हमें तो वैल्यू से मतलब है ना, हमें तो अपनी वैल्यू चाहिए। तो ये था L+B = 36, L+B की वैल्यू कितनी है, 16 = 36, तो ये 16 उधर जाएगा क्योंकि हमें तो L चाहिए, माइनस हो जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी आएगी आपकी बेटा, 20, और ब्रेथ कितनी आएगी, 16। तो लंबाई कितनी आ गई बेटा आपकी 20, और चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 16। देख लो, देखो ये रहा, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक तो है 16 और 4 20, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक समीकरण दे दिया इन्होंने, और कहा है दूसरा समीकरण आपको लिखना है, और उस समीकरण को आपको, वो समीकरण ऐसा होना चाहिए, हर कंडीशन में अलग अलग बनेगा। प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों तब समीकरण कैसा बनेगा, समांतर रेखाएं हों तब समीकरण कैसा बनेगा। और हमें पता है कि प्रतिच्छेदित रेखाएं किस कंडीशन में होती हैं, जब A1/A2 ≠ B1/B2 होता है, ठीक है। आप C1/C2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। साफ नहीं यार, ठीक है, ये कंडीशन होती है बेटा। अब पहला समीकरण है हमारे पास, एक लिख दूँ मैं पहले, एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण कौन सा है बेटा, वो है 2x + 3y - 8 = 0, ये दे रखा है। हमें निकालना है दूसरा रैखिक समीकरण, ठीक है, दूसरा
रैखिक समीकरण आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, कोई भी बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस अलग अलग नंबर को अलग अलग नंबर से डिवाइड कर दो। x की कोफिशिएंट 2 है तो इसको मान लो 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6x। अब इसको आपने 3 से किया, इसको आप किससे करोगे, 4 से कर दो, 12y हो जाएगा ये, ठीक है। इसको 5 से कर दो, 40 = 0, ये हो जाएगा दूसरा रैखिक समीकरण, बस सिंपल। अब इसमें आ जाओ, समांतर रेखाएं में, समांतर रेखाओं में कौन सी कंडीशन होती है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाली कंडीशन होती है बेटा इसकी। इसमें आप क्या करोगे, पहला रैखिक समीकरण लिख दो जो दे रखा है आपको, या तो पहला लिख दो या एक लिख दो। रैखिक समीकरण कौन सा है, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 = 0 है। अब देखो क्या है, ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, मतलब ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे लिख दूँ, दूसरा रैखिक समीकरण, ठीक है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4x। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, तो इसको 2 से किया है तो इसको भी 2 से करो, पूरी को 3y को, ये कितना हो जाएगा 6y। अब ये इक्वल नहीं होना चाहिए बट, तो इसको किससे करो, 3 से कर दो। भाई इन दोनों को 2 से किया है क्योंकि ये तो हमें इक्वल चाहिए थे ना, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसको 2 से नहीं करके 3 से कर दो, ये 24 हो जाएगा। सिंपल बेटा, यही तरीका है, सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है आपको समझाने का। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं की कौन सी कंडीशन थी, जब सारे इक्वल हों। आपको टेबल ये बता रखी है, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो बेटा मेरी पिछली वीडियोस देख लो, बहुत आसान तरीके से टेबल आपको समझा रखी है। अब इसमें तीनों इक्वल होने चाहिए, समझ गए होगे आप क्या करना है, तीनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहला रैखिक समीकरण क्या है, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 = 0। दूसरा हमें लिखना है अपने आप से, कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, संपाती, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। भाई ये सारे इक्वल हैं तो 2 से ही कर दो सबको, 4x हो जाएगा, इसको 2 से करोगे तो 6y, इसको करोगे तो 16 = 0। अरे 2 से किया है ना बेटा मल्टीप्लाई सभी को, 4x 6y 2 8 16, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर वीडियो पसंद आई है तो सारी वीडियोस आपको देखनी है, जो भी आपकी 10th क्लास की वीडियो अपलोड कर रखी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो बेटा ये है क्वेश्चन 7, इसमें हमें इसके पॉइंट निकालने हैं x और y के, मैक्सिमम 2 पॉइंट तो निकालने ही हैं मिनिमम। उसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है। आप 3 पॉइंट भी निकाल सकते हो बट हम 2 ही पॉइंट से करेंगे इसको, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखो बेटा, x माइनस वाई प्लस 1 = 0 दे रखा है, तो x माइनस वाई हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -1, ठीक है। अब माइनस वाई = यहाँ पे काम करो, माइनस वाई को आप उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये माइनस का 1 उधर आएगा, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x + 1। समझ गए मेरी बात को। ये देखो एक बात सुनो, इस माइनस वाई को मैं उधर लेके गया और इसको इधर ले आया, इस माइनस को जब मैं इधर लेके आऊँगा x के साथ तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये y उधर जाएगा तो ये माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, तो y = x + 1 में लिख सकता हूँ ना बेटा। दोनों इक्वल हैं तो हम इसको, इस पूरे की पोजीशन को हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम उधर लिख सकते हैं इस तरह से, तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू निकलती जाएगी, इसलिए, ठीक है। y की वैल्यू को आपको अकेला छोड़ना है हमेशा, ठीक है, इसलिए। अब आप क्या करोगे, अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब देखो x = 0 रख दो, x = 0 रखने पर तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। सिंपल है बेटा। अब की बार क्या करो, x = 1 रख दो, ठीक है। 1 रखने पर x की वैल्यू 1 रख दो, इसमें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। एक और मान लो आप, तो छोटे छोटे नंबर, x = 2 रख दो भाई, x की वैल्यू कितनी रख दो, आपकी बार 2 रख दो, ठीक है, इसी इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह जब 2 रखोगे 3 हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा बहुत इजी हो जाता है। आप y को हमेशा क्या रखो, लेफ्ट में, और x को आप राइट में ले जाओ नंबर के साथ। आप चाहो तो x को इधर रख के y उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए और इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए। x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो y की तो निकलेगी और किसकी निकलेगी, ठीक है बेटा। अब आ जाओ इसमें, ये है 3x प्लस में 2y माइनस 12 = 0।
ये माइनस का 12 उधर चला जाएगा। अब हमें देखो y छोड़ा था ना इस तरफ, इसको भी अब 2y को इधर ही छोड़ दो। ये 3x आप उधर लेके जाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा -3x। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब की बार फिर दोबारा x = 0 रख देंगे, x = 0 रखने पर, ठीक है, इस इक्वेशन में, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन की बात हो रही है ना, तो 2y = 12 - 3x की वैल्यू 0 रखी हमने, तो ये 0 रखेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा। 0 से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आती है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2, और इसको काटोगे तो y की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो y = 6, अगर आपको पता है कट के 6 आ रहा है तो, ठीक है। मैं आपको पूरा करा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बच्चों को ना समझ में आए। अब की बार आप क्या रखो, x = 2 रख दो भाई। अब बच्चे सोचेंगे सर 1 ही रख सकते क्या, 1 भी रख सकते हो बेटा, आपका ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है। ग्राफ में जो है त्रिभुज ही बनेगा। x = जब हम 2 रखेंगे, x की जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो 12 में से 6 गया 6, तो y की वैल्यू आपकी बार कितनी आएगी 3, क्योंकि ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 होता है ना, ठीक है। एक वैल्यू और रख लो अगर आप चाहो तो, x = क्या रख दो आपकी बार, ये रख दो आप 4 रख दो, x = 4 रख दो। ये 12 - 12 हो जाएगा, 2y = 0, तो y = क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में बना देते हैं सीधा। अब देखो बेटा ध्यान से कैसे करना है इसको। यहाँ देखो x 0 है y 1 है, x 0 है y 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा कलर ले लूँ, ये ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया x 0 y 1, x 1 y 2, x 1 y 2, x 1 y 2, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। x 2 y 3, x 2 y 3, x 2 के समांतर और 3 के समांतर, तो ये लाइन ये कटेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट्स को आप क्या करो, जोड़ दो, मिला दो, ठीक है, स्केल से मिला दो, एक लाइन खींच दो, इस टाइप से आपकी एक लाइन खींची जाएगी। अब इसने कहा है कि दूसरे वाला देखते हैं आप, x 0 y 6, x 0 y 6, ये है बेटा आपका, ठीक है। अब की बार x 2 y 3, x 2 y 3, ये तो सेम पॉइंट रहेगा। x 4 देखो ये रहा ना, x 4 और y कितना है 0, x 4 y 0, x 4 y 0, तो x 4 y 0, तो ये यही हो जाएगा बेटा, क्योंकि y तो 0 है ना, तो ये 4 भी बनेगी। ये और ये इन तीनों पॉइंट्स को भी आप मिला दो, स्केल से मिला दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये त्रिभुज बन जाएगा। उसने कहा इस त्रिभुज को आपको है ना शेड करना है, शेड मतलब पेंसिल वगैरह से आपको इसको थोड़ा सा ऐसे शेड करना है, तो आप इसको शेड कर देना, ठीक है, इस टाइप से। अब इसने कहा है कि जो इसके शीर्ष है ना वो लिखो आप कौन कौन से, इसके शीर्ष के जो निर्देशांक हैं वो लिखने हैं। मतलब x 4 था, y कितना था 0, इस वाले पॉइंट के क्या थे, x कितना था 2, y कितना था 3 के सामने था तो 3। ये पॉइंट देख लो, ये शायद -1 पे ही जाएगा, ठीक है। x कितना है -1 और y कितना है 0, इस टाइप से आपको इसके निर्देशांक लिखने हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो। इस लाइन की इक्वेशन थी ये वाली, x - y + 1 = 0, इस लाइन की इक्वेशन थी ये वाली, तो आप इसको भी लिख सकते हो 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन था।